शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। उसी दोना को ले जाकर के अंजनी के अंजलि में डाल दिया। अंजनी पान कर गई और गर्भ में कौन आ गए? आज का दिन जिनका है वो आ गए। कहा चारों जुग अरे परताप तुम्हारा। हनुमान जी महाराज आए। उसी ब्रह्ममय प्रसाद से हनुमान जी पैदा हुए हैं, जिससे भगवान राम पैदा हुए हैं, भरत भैया भैया हुए हैं, लक्ष्मण जी हुए हैं, शत्रुघ्न लाल जी हुए हैं। उसी प्रसाद के हिस्से से हनुमान जी हुए हैं। और देखो प्रमाण भी देख लो, मुद्रिका जब दे रहे हैं भगवान राम, इतने बानर भालू थे, किसी को नहीं दिया है। अरे कहा पाछे पवन तनय सिरुनावा। हनुमान जी जब सर झुकाए प्रणाम किए हैं, तब बुला करके मुद्रिका पकड़ा दिए। सीता जी को दे दे। क्यों? हमारे अंश हो। वही अवध है जहां हम लोग हैं। पूरी दुनिया की धरती में गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन ने खोज किया ना, पूरी दुनिया की धरती में गुरुत्वाकर्षण है प्यारे। लेकिन ये अवध की भूमि और वृंदावन की भूमि ये संसार से हट करके है। दुनिया की भूमि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आकाश और धरती के मध्य की वस्तु को खींचती है, लेकिन धन्य है अवध की भूमि जो असीम को, ससीम को नहीं, असीम को खींच लेती है। संसार की जितनी भी भूमि है वो ससीम को खींचती है, लेकिन अयोध्या की जो भूमि है ये असीम को पकड़ करके अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींच लेती है। उस परात्पर पूर्ण ब्रह्म को खींच करके धरती पर उतार दिया है ये अवध की भूमि ने। और यही जहां हम लोग हैं, जहां आप लोगों का जन्म हुआ है, हमारा तो सौभाग्य है। भगवान भागवत भगवान की अनुकंपा है, मैं भी इस क्षेत्र में आ जाता हूं, दर्शन कर लेता हूं। और उसी समय पे जो समय ये चल रहा है, कितना बढ़िया समय चल रहा है। इसी चैत्र के महीना में जो अब आने वाला है, हमारे शुक्ला जी का भाग्य है। अभी वो नवरात्रि में उसी में भगवान का जन्म हुआ। कैसे हो, क्या कहते हैं? देखो हर ऋतु का अलग अलग होता है गीत ना। चैत्र में कैसे गाते हैं? बजा चैता कहते हैं ना, अपने यहाँ कहते हैं कि भैया चैत में चैता भगवान का जन्म हुआ। कैसे? भगवान आ रहे कैसे? अरे शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे हो रामा, चैत महीना। शुभ घड़ी शुभ दिन जन्मे रामा, चैत महीना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। धनी भैली अवध नगरिया हो रामा, चैत महीनवा। धन्य भैली अवध नगरिया हो रामा, चैत महीनवा। धनी रानी कौशल्या
धनी भैल दशरथ अंगनवा हो रामा चैत महीनावा धनी भैल दशरथ अंगनवा हो धनी भैल दशरथ अंगनवा हो चैत महीना धनी भैल दशरथ अंगनवा हो चैत महीना। भगवान का अवतार हुआ किस तिथि को? नवमी तिथि को। बहुत गूढ़ बात है, ध्यान देना। भगवान राम का जन्म हुआ दिन में 12 बजे, नवमी तिथि के दिन, और कृष्ण भगवान का जन्म होता है रात 12 बजे रात में, अष्टमी तिथि के दिन। इतना अंतर दोनों में, दोनों पूर्ण ब्रह्म है। क्यों? कारण क्या है? ये राजा बनकर पैदा हो रहे हैं और वो कैद खाना में पैदा हो रहे हैं। आगे विस्तार में दोनों की तुलना सुनिएगा। राजा दशरथ के यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत शंकर जी भी दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़ा विस्तार हो जाएगा। शंकर जी, ब्रह्मा समस्त देवता आए हुए हैं, और एक प्रसंग शंकर जी ने भी बताया है। क्या? एक कथा को शंकर जी ने पार्वती जी से बताया कि औरऊ एक हर कहूं निज चोरी। देखो ये कथा है, क्या कथा देती है। आज ये अपना देश, यही देन थी, यही कथा की देन थी कि सोने के चिड़िया बना था। आज मैं दावा के साथ कर रहा हूं, केवल ये देश पुनः कथा से जुड़ जाए, फिर ये विश्व गुरु बन जाएगा। कोई कुछ नहीं दिक्कत पड़े पाएगा। देखो, एक चोर पकड़ने के लिए इनके पास CID CBI क्या क्या रखे हुए, कितना वेतन देते, तब चोर पकड़ में नहीं आता है। और यहाँ चोरी करने के पहले ही पकड़ा देंगे कि चोर है, चोरी करने जा, पकड़ो इसको जल्दी से। ये कथा है, और कह भी दिया है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। कहा वेदन मत सोधि 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 के पुराण सबे, संत और असंतन के भेद को बतावत हो। कितने लोग साधुओं के चक्कर में फंस रहे, भोग रहे हैं, और साधुओं बेचारे लगे हुए लाइन पे। क्यों? पहचान ही नहीं पा रहे कौन साधु है कौन नहीं साधु है, असली नकली का अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कर पाए? कई लोग कहते महाराज कैसे अंदाजे, कैसे पकड़े हम साधु, फंस गए। कथवा सुनिए ना, ये कथा तो पकड़ाएगी, हम लोग थोड़ी पकड़ेंगे। संतयो असंतन के भेद को बतावतो। कई लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। महाराज क्या बताऊं, हमारा पार्टनर पूरा पैसे लेकर के भाग गया, फंस गया, हमारे साथ कपट कर गया, हमको धोखा दे दिया। हाँ, कोई नहीं दे सकता है धोखा। अरे कपटी कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। ये पकड़ाई कथा पकड़ा देगी। कौन चोर है, कौन साधु है, कौन नकली साधु है, कौन असली साधु है, कौन फसली साधु है, कौन कतली साधु है, सबको पकड़ाएगी ये कथा। कथा में मन लगाओ, निश्चित पकड़ा देगी। देखो, शंकर जी जैसे बड़े कथाकार, भगवती अम्बा पराम्बा मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और कथा सुन रही हैं पार्वती जी से शंकर जी ने कहा कि औरऊ एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती जी ने हाथ जोड़ दिया, कहा चोरी करते हो क्या यार? शंकर जी ने कहा कि एक बार किया, तो कहा ना कई बार आपने चोरी किया है। शंकर जी ने कहा कि यही है, भलाई का जमाना नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक बार चोरी की, आप कह रहे हो नहीं कई बार चोरी की हो। एक कथा पकड़ा दी। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा महाराज हमने तो सुना है कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौर, चोरी वो किया करते थे, लेकिन आपो करते हो। कहा रे एक बार किया हूं देवी जी। कहा एक बार नहीं महाराज, कई बार आपने चोरी किया है। कहा कैसे आप जान गई? कहा कथा से आपकी कथा बता रही। कहा कैसे? कहा औरऊ एक
औरव, जो औरव जोड़ दिए इसी से मतलब है कि इसका मतलब पहले पा चुके हैं, कर चुके हैं। जैसे कोई भोजन करता रहता है तो जब बैठे पंगत लगी, भंडारा जैसे हो रहा है, पूड़ी जब पत्तल रखा जाता है तो पहली बार जब देते हैं कचौड़ी या पूड़ी तो कोई कहता है कि और दे दो। जब एक बार पा जाए कहते दू भैया दू और दे दो, दू कचौड़ी और दे दो। और जोड़ दिया मतलब एक बार पा चुका है, तब ही वो और कहेगा, उसके पहले और नहीं कहेगा। जैसे कोई परस रहा है, अब कोई हैवी बॉडी बिल्डर है और पहले करते दूध देते जाओ, दूध देते जाओ। एक आदमी गए अपने ससुराल, ससुराल में अगल बगल के लोग बड़ा माहौल बनाए रहते, जानते हो वो जो उनका फलाने वाला दमाद बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अधिकारी है। आए बेचारे, आज जब गई बैठे तो जिसका जो पद लगता था, जीजा जी आ गए, फलाने आ गए, वो आ गए, जीजा जी बैठे भोजन करने के लिए। तो फैशन के चक्कर में पूरी छोटी छोटी बना करके रखे और जीजो जी गजब के बॉडी बिल्डर थे, एक पूरी और सब्जी एक कई बार में जैसी आराम कर दिया। और जो उसकी पत्नी के सखियां थी कहा कि सही कह रही थी कि हाँ जीजा जी बहुत पढ़े लिखे, देख रही हो आप बढ़िया भोजन करते हैं। अब पत्नी को शर्म लग रही थी कि इतना बखान करके बुला के लाई, हमारा पूरा सत्यानाश कर दे रहा है। तो वो कोने से झांक रही थी कि पगलवा हमको देखता तो मैं इशारा करके बता देती, खाने तो जान जाता। और तब तक पति महोदय की निगाह पत्नी के ऊपर पड़ गई तो इशारा किया कि एक दूध कम से कम कर दो। तो सोचे कि पत्नी कह रही है कि थके हुए हो, एक एक खाओगे तो कितना खाओगे। आप एक पूड़ी रख ले तो उसके ऊपर सब्जी रखे, फिर ऊपर से पूड़ी रखे, तब खाना शुरू करें। भगवान सत्यानाश कर दे रहा है। तो सोची पत्नी इशारा कर रही है कि भगवान को भोग लगा के तब खाओ, ये धार्मिक क्षेत्र है। अब बेचारे पूड़ी रखे, सब्जी रखे, उसके ऊपर फिर पूड़ी रखे, तो पहले माथे पे लगावे तब खाए। अब पत्नी चूल्हा जलाने के बहाने कह रहे जैसे पहले जल रही तो वैसे ही चलती तो बढ़िया था। तब फिर एक एक आ गया। तो कई लोग जैसे बैठे, पूड़ी जब होता है ना निमंत्रण देते हैं, आज जब जान गए कि अभी शुरू होगा, जब तो जैसे रेस की दौड़ हो जाती है तो कई लोग होते हैं कि जब जरे पहले सोचते, परसने वाले सोचते कि पहले दो दो सबको देते जाए, देते तुरंत कर लें। दूठा रखो यार, और रखो, इसका मतलब कि दो पा चुके हैं। शंकर जी ने कहा कि और एक कहूं निज चोरी, इसका मतलब पहले चोरी कर चुके हैं, अब औरव कहे, ये पकड़ लिए। और क्या चोरी किए जानते हो? कहा काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान नहीं को। पढ़ लेना रामचरितमानस, ऐसी है। काम ने चोरी किया, क्या क्या कहा, हम और काग भुसुंडी दोनों मानव बन गए। अरे यह शोभ चरित जान पे कोई, यह शोभ चरित जान पे आगे फिर प्रसंग बढ़ गया। क्या चोरी किए पता नहीं लगा, और ये कह दिए हैं कि यह शुभ चरित्र अरे जान पे सोई। उस शुभ चरित्र को वो जानेगा, कहा कौन? रामचरित पढ़ लेगा वो, कहा वो नहीं जान पाएगा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी वो इस चरित्र को जान पाएगा। पार्वती जी